हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्विटी अल्फा एनालिटिक्स। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट मूवमेंट, ग्लोबल ट्रेड अपडेट्स और रेगुलेटरी न्यूज़ के बारे में। आज इंडियन स्टॉक मार्केट ने स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लिया, लेकिन हायर लेवल्स पे गेन सस्टेन नहीं कर पाया। सेंसेक्स डे के हाई से 300 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया और निफ्टी 26,000 के लेवल के ऊपर टिक नहीं पाया। ये इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट लगातार 3 दिन से ऊपर जा चुकी थी और अब इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी। सेलिंग प्रेशर ज़्यादातर एफएमसीजी, फार्मा और पीएसयू बैंक स्टॉक्स में देखा गया। मॉर्निंग में सेंसेक्स ने अराउंड 84,480 का हाई बनाया, लेकिन बाद में 84,170 के आसपास आ गया। वहीं निफ्टी ने 25,990 के करीब टच किया, लेकिन बाद में 25,900 के नीचे स्लिप हो गया। फाइनली निफ्टी 50 क्लोज हुआ 25,935 पर और सेंसेक्स क्लोज हुआ 84,273 पर। अब समझते हैं मार्केट ने गेन्स क्यों कट किए। पहला रीजन, प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट 3 दिन से ऊपर जा रही थी, इसलिए इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट्स बुक करना स्टार्ट किया। पहले रैली को सपोर्ट मिला था एशियन मार्केट्स और एफआईआई बाइंग से, लेकिन हायर लेवल्स पर फ्रेश बाइंग कम दिख रही थी। दूसरा रीजन, रुपी वीकनेस। आज रुपी 11 पैसे कमजोर हुआ और यूएस डॉलर के अगेंस्ट 90.77 के पास ट्रेड हुआ। इंडिया यूएस ट्रेड फ्रेमवर्क के बाद करेंसी मार्केट में थोड़ी कॉशन दिख रही है, जो इक्विटी मार्केट सेंटिमेंट को भी इंपैक्ट करती है। तीसरा रीजन, निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 26,000 का लेवल निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जोन 25,700 से 25,800 के बीच है और जब तक 26,000 डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता, मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है। अब बात करते हैं इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल अपडेट की। बांग्लादेश और यूएस के बीच एक नया ट्रेड एग्रीमेंट इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए चैलेंज बन सकता है। इस एग्रीमेंट के अंडर बांग्लादेश को सिलेक्ट गारमेंट्स पर जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा अगर वो यूएस प्रोड्यूस्ड कॉटन यूज करें। इससे इंडिया और बांग्लादेश के बीच टैरिफ डिफरेंस सिर्फ 1% रह गया है, जो टेक्सटाइल्स जैसे लो मार्जिन बिजनेस में काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि बांग्लादेश यूएस कॉटन की तरफ ज्यादा शिफ्ट करे, जिससे इंडिया के कॉटन यार्न एक्सपोर्ट्स पर प्रेशर आ सकता है। इंडिया ने बांग्लादेश को $2.3 बिलियन से ज्यादा के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं, इसीलिए तिरुपुर और सूरत जैसे हब्स के लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। लेकिन बिगर पिक्चर देखें तो इंडिया अभी भी स्ट्रांग पोजीशन में है। इंडिया का ओवरऑल यूएस टैरिफ 18% है, एक्सपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफाइड है और इंडिया सिर्फ गारमेंट्स नहीं, कई सेक्टर्स में कम्पीट करता है। बांग्लादेश का एडवांटेज लिमिटेड और कंडीशनल है, जबकि इंडिया का पोजीशन लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक है। अब एक रेगुलेटरी अपडेट देखते हैं। एनएसई ने कहा है कि जो एसटीटी बढ़ाया गया है फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, उस पर गवर्नमेंट रिव्यू कर सकती है। हायर एसटीटी की वजह से ट्रेडिंग और हेजिंग कॉस्ट बढ़ गई है, खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो फ्यूचर्स का यूज रिस्क मैनेजमेंट के लिए करते हैं। हालांकि एनएसई ने यह भी कहा है कि पिछले एसटीटी हाइक से लॉन्ग टर्म वॉल्यूम्स पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे एडजस्ट कर लेती है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रही है। ग्लोबल ट्रेड चेंजेस सेक्टर वाइज इंपैक्ट दिखा रहे हैं और रेगुलेटरी कॉस्ट पर नजर रखनी जरूरी है। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड। यू आर वॉचिंग इक्विटी अल्फा एनालिटिक्स।